अस्सलाम वालेकुम। कैसे तमाम स्टूडेंट? सर ईशान शाह ZLC कॉलेज से ठीक ठाक। अच्छा स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 20.3 का क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट। ठीक है, इसके दोनों पार्ट करेंगे। इससे पहले ऑफ कोर्स मैंने सारी वीडियो करी और आप सब साथ रहें ताकि आपको समझ में आते रहे। वेरी गुड, सब आप कर रहे हैं। देखिए, मैं हमेशा समझाता हूँ मीनिंग और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए तमाम चीज़ों को। तो जब आप मीनिंग और कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं तो स्टूडेंट आपको फर्स्ट ईयर में जब मैथ करेंगे तो ईजी लगेगा। ठीक है, तो मैंने गेस्ट पेपर अपलोड कर दिए, फिजिक्स के भी, मैथ के भी, और बाकी कुछ दिनों में इंशाल्लाह ताला बाकी सब्जेक्ट के भी गेस्ट पेपर अपलोड हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। पिछले साल बड़े अच्छे गेस्ट पेपर अल्हम्दुलिल्लाह जब डाले तो बड़े अच्छे लगे, 100% लगे और बड़े अच्छे नंबर आए बच्चों वगैरह के। ठीक है, तो मैंने कहा आपको बता दूं। तो आप अगर फ्रैक्शन ढूंढना है, गेस्ट पेपर ढूंढना है, क्योंकि अभी आपको अगर सर्च करने में प्रॉब्लम आए तो कभी भी तो आप चैनल का नाम ज़रूर लिख लिया करें, ज़िशान इन्फो। फिर उसके बाद जो चीज़ आपको सर्च करनी है वो लिख लिया करें तो इंशाल्लाह ताला वो आ जाएगी। अच्छा, 20.3 पे आते हैं स्टूडेंट, क्लास 10। तो क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल वैसे ही होगा, बहुत वैसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर हम 1 2 3 4 5 करते हुए आए ना, वैसे ही सॉल्व होना है इसने। और इसके अंदर ये है कि इजी सवाल है, आपने बस एक चीज़ को फोकस करना है, किसको? इक्वल को। किसको? इक्वल। इस सवाल में इक्वल की कंडीशन दी हुई है। अच्छा, इक्वल की क्या है? बड़ी आसान है, अभी समझ में आ जाएगी आपको। अच्छा, मैंने मैथ के भी इंपॉर्टेंट बता दिए आपको। आप ज़िशान इन्फो लिखें और गेस्ट पेपर लिख दें मैथ, तो वो आपको 2023, तो ये भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो उसके अंदर आपको पता लग जाएंगे कि 20 चैप्टर जो मैं भी पढ़ा रहा हूँ उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, और मैंने तमाम पूरे चैप्टर के लगाए हैं। ठीक है जी, तमाम चैप्टर के, तमाम एक्सरसाइज यूनिट्स के हैं, तो आपको पता लग जाएगा। उनको फोकस करें, इंशाल्लाह ताला 100 नंबर आपके कहीं नहीं जाते हैं। थ्योरम में इंशाल्लाह ताला आपको समझा भी दूंगा आने वाली क्लासेस के अंदर कि कौन सा इस दफ़ा इंपॉर्टेंट है, और इंशाल्लाह वही आ जाएगा। आप तैयारी करके जाएगा, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है जी, तो सवाल के अंदर बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी मालूम करनी है। ठीक है जी, MNOP जो भी कहते हैं मालूम कर लेंगे। बोलता है सम ऑफ द रूट इफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है? फॉलोइंग, जो नीचे दी हुई इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दी हुई है, वो इक्वल होगी टू द गिवन नंबर 4 के। अब 4 क्या है पता लग जाएगा। ये क्वाड्रेटिक क्यों बोल दी इसने? आपको पता है इसके साथ क्या लगा हुआ है? एक्स स्क्वायर। इसके साथ क्या लगा हुआ है? एक्स, और इसके साथ कुछ नहीं लगा हुआ, तो ये क्या क्वाड्रेटिक है? इज इक्वल टू 0। तो जो एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है, उसको हम क्या लेते हैं? ए ले लेते हैं। जो एक्स होता है उसको बी ले लेते हैं, जिसके साथ कोई एक्स ना हो उसको हम सी ले लेते हैं। सॉल्यूशन किया, दोबारा लिख दी पूरी वैल्यू को, एज इट इज कॉपी कर दिया सवाल से, और फिर हम देखेंगे इक्वल का क्या सीन है। लेकिन सबसे पहले हमें वही पुराना काम करना है जो मैं आपको पूरी एक्सरसाइज से करवाता आ रहा हूँ कि आपने क्या निकालना है? सम ऑफ रूट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है। कंडीशन की बात अभी थोड़ी देर बाद आती है, आपको अच्छी तरह से मालूम है। तो यहाँ पे क्या आ गया स्टूडेंट? ए इज इक्वल टू 2+3 आ गई, 2b+3, और यहाँ बी की वैल्यू आ गई 7p-5, और सी की वैल्यू आ गई 3p-10। ठीक है जी, ये आप तो अंडरस्टैंड कर ही चुके होंगे सारी चीज़ों को। फिर वही देखें, पूरा सीक्वेंस वही चल रही है, अभी तक कोई नई चीज़ नहीं आई है। हाँ, थोड़ा सा आगे इसलिए चेंज हो जाता है क्योंकि सवाल चेंज होता है, थोड़ी सी में चेंजेस करनी पड़ जाती है। आपको पता है मैथ कर रहे हैं आप। लेट अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, वही पुरानी बात है। और सम ऑफ द रूट, चाहे कुछ भी बोले, आपको सम ऑफ रूट भी निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकालना है। ठीक है, सेम वही चल रहा है। तो स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने के लिए आपने एक सिंपल सा काम करना है कि आपने इनकी वैल्यूज़ को पोस्ट करना है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो स्टूडेंट, आपने डाल लीजिए वैल्यूज़ को माइनस से, और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट? 7p और -5 है, और जबकि ए की वैल्यू दी हुई है 2p+3 दी हुई है। ठीक है जी, साइन वाइन को देख लीजिएगा, साइन वगैरह कोई गलत ना हो। तो ये कोई आपस में कैंसिल वगैरह भी नहीं हो रहे, तो इसको हमने छोड़ दिया। प्रोडक्ट में आ जाए ज़रा, तो ये कर लेते हैं। सी की वैल्यू स्टूडेंट क्या है? सी की वैल्यू दी हुई है हमें 3p-10, तो आ गई 3p-10, और ए की वैल्यू आ गई 2p+3, इसको सही कर दूं थोड़ा, 2p+3 आ गई। ठीक है जी, ये 2p+3, ये दोनों वैल्यूज़ आ गए। ठीक है जी, अब सवाल में कंडीशन क्या कह रहा है और ये आगे सॉल्व क्या हो रहा है, ज़रा इसको मज़ीद देखते हैं। ठीक है जी, तो ये सिंप्लीफाई पहले इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट? अल्फा प्लस बीटा, ये सिंप्लीफाई तो नहीं हो सकते, बहरहाल इसको माइनस से खोल लें। माइनस प्लस, माइनस का 7p, माइनस माइनस प्लस का 5, और ये 2p+3 आ गया। ठीक है जी, और वहाँ पे बात करते हैं तो स्टूडेंट वहाँ तो कुछ हो नहीं सकता सिंप्लीफाई वगैरह, तो ये फिलहाल तो हमारी वैल्यू हो गई। अब सवाल में देखें, बोलता है ये पूरा सवाल कॉपी कर लेते हैं। कैसे सवाल कॉपी कर लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आपको पता है इसके बाद हमें कंडीशन पे जाना होता है। जब सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लिए जाते हैं तो हमें जाना होता है कंडीशन की तरफ। आए कंडीशन लिखते हैं पहले। तो स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अभी आप सरप्राइज हो जाएंगे कि सवाल कितना आसान है। ठीक है, ज़रा आसानियाँ देखिएगा इस सवाल की। सवाल में कहता है कि सिर्फ इसको फोकस करिएगा। देखिए, सम एंड प्रोडक्ट, सम एंड प्रोडक्ट, ये लिखा मैंने सम और ये लिखा मैंने प्रोडक्ट।
इज इक्वल टू क्यों डाला, क्योंकि इक्वल की बात हो रही है। सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो नीचे इक्वेशन है वो किसके बराबर होगा, इक्वल टू द गिवन नंबर के। तो ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, गिवन नंबर 4 के। इसका कुछ ज़्यादा काम नहीं है, ठीक है जी, 4 आ गया। तो ये कंडीशन बन गई। मैं दोबारा कहता हूँ, इक्वल की बात कर रहा है कि सम की बात भी कर रहा है, तो मैंने सम लिखा। प्रोडक्ट की बात कर रहा है, दोनों रूट्स होते हैं। जो फॉलोइंग फॉलोइंग का मतलब नीचे, जो नीचे इक्वेशन दी हुई है वो किसके बराबर होगी, इक्वल टू द गिवन नंबर 4 के। तो ये किसके, दोनों किसके बराबर हो गए, रूट 4 के, ठीक है जी, कंडीशन आ गई। अब देखिए कितने आसानी से सॉल्व होगा और आंसर भी आ जाएगा। इस सवाल ज़्यादा लेंथी नहीं है। अब अल्फा प्लस बीटा देखिए मैंने कितना निकाला है, माइनस से। अच्छा मैं इस काम करता हूँ, ये जो इक्वेशन है इसकी थोड़ी जगह बना लेता हूँ और इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, ज़रा ध्यान कीजिएगा। अब ज़रा देखें मैं क्या करने वाला हूँ। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। अच्छा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताएं क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -7p + 5 है। तो -7p + 5 अपॉन 2p + 3, 2p और +3, ठीक है जी। ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये थी, तो मैंने अल्फा प्लस बीटा की जगह इसकी वैल्यू डाल दी, ठीक है, इज इक्वल टू है, ये इज इक्वल टू आ गया। अल्फा बीटा किसके बराबर है स्टूडेंट, 3p - 10 अपॉन 2p + 3 के। ये गौर से देख लें, इसको स्क्रीनशॉट बना लें चाहे तो, इत्मीनान कर लें कि सारी वैल्यू सही आपको समझ में आ गई, ठीक है ना स्टूडेंट। तो हमने क्या बोला है, अल्फा प्लस बीटा बराबर किसके है, अल्फा बीटा के, ठीक है। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं। जब इन दोनों की, ये दोनों बराबर हैं, तो ये इनका आंसर जो भी निकलेगा वो किसके बराबर आएगा, 4 के बराबर आएगा। यानी कि जो मैं इक्वेशन जब सॉल्व करने वाला हूँ इसका मुझे आंसर क्या आने वाला है, 4 आने वाला है। कैसे आएगा ज़रा चेक कर लेते हैं। अच्छा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, आमने सामने रखिएगा। अच्छा 2p + 3 नीचे है और 2p + 3 नीचे, दोनों क्या नीचे सेम है। तो एक बात बता दूं, अगर आप आगे फर्स्ट ईयर की मैथ करेंगे तो सुनेगा गौर से, अगर इज इक्वल टू डलाओ और यहाँ एक टर्म है और यहाँ पे भी एक टर्म है, जैसे कि नजर आ रहा है, तो 2p + 3 2p + 3 सेम है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो ये आप अभी से सीख लें, ठीक है, दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। मैं एक मिसाल बता देता हूँ आपको कि लिखा हुआ है x/4 + x है और यहाँ लिखा हुआ है y/4 + x, बिल्कुल क्या है, दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। इज इक्वल टू होगा तब, अगर माइनस है तो कैंसिल मत करवाना, प्लस है तो कैंसिल मत करवाना, इज इक्वल टू है तो लाजमी करा लेना, जान छूट जाएगी। जब ये दोनों कैंसिल हो गए तो काम हमारा कम हो गया, x बराबर y के आ गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी क्या हुआ, दोनों सेम है, अगर नीचे दोनों सेम हो तो कैंसिल करा के अपनी जान छुड़ा लें। और अगर मैं आपको समझाने के लिए और बात करूँ, ये डिवाइड हो रहा है, इसके पास जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये इसके पास जाके मल्टीप्लाई हो गया तो ऊपर नीचे भी तो कैंसिल करवाना ही है ना, तो हमने क्या करा, डायरेक्ट कैंसिल करवा लिया। जब डायरेक्ट कैंसिल करवा लिया तो स्टूडेंट क्या बचा, 7p + 5 इज इक्वल टू 3p - ये 10 हो गया, ठीक है जी। अच्छा p और p लाइक कर रहे हैं तो एक जगह कर लेते हैं, 7p और माइनस का 3p और 10 माइनस का 10 और माइनस का ये 5 हो जाएगा, प्लस का 5 उधर जाके तो ये माइनस के 10p हो गए और ये माइनस के 15 हो गए, से माइनस कैंसिल हो गया। तो p इज इक्वल टू आया है फिलहाल तो 15 अपॉन ये 10 आ रहा है, तो इसको 2, तो 15/10 है, 2 के 5 के टेबल में चला जाएगा, 5 3 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा, तो 3/2, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। p की वैल्यू क्या आ गई, हमें p की वैल्यू मालूम करनी थी 3/2, तो ये आंसर आ गया। तो नीचे लिख लें, थस द वैल्यू ऑफ p इज 3/2, 3/2 आ गया। अब ये 4 के बराबर क्या कहना चाह रहे हैं, जरा सुनिएगा बात को गौर से। जो इक्वेशन है हमारे पास, ये वाली जो इक्वेशन सवाल में दी हुई है, जहाँ जहाँ पे आपका p है, ये रहा p, इसकी जगह क्या रख दें, 3/2, ये रहा p, इसकी जगह रख दें 3/2, ये रहा p, इसकी जगह रख दें 3/2। फिर इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे ना तो इसका आंसर क्या निकलेगा, 4 निकलेगा, अगर आपको पिछली एक्सरसाइज याद हो। लेकिन हम ये वाला काम क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सवाल में सेटिस्फेक्शन नहीं मांगी, वेरिफिकेशन नहीं मांगी, तो मैं नहीं करा रहा। मैंने सिर्फ आपको इसका तरीक़ेकार बता दिए कि अगर उसने ये कहा होता कि सेटिस्फाई करो या वेरीफाई करो, तो मैं क्या करता, 3/2 को जहाँ जहाँ p है वहाँ वहाँ डाल देता और मैं इसका आंसर जब करता तो 4 आ रहा होता, जो कि इसने ये बोला है। तो इसका काम सिंपल ये था। तो यहाँ पे क्या करा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा लिखा। अगर आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं तो ये सवाल से उठा के 4 लिख दिया था, तो आप इसको, ये कंफ्यूजन ये भी आप दूर कर सकते हैं कि दोनों रूट आपस में क्या है, बराबर हैं। जब दोनों आपस में बराबर हैं तो इनका आंसर क्या बोल रहा है, जब इनका इक्वेशन का आंसर क्या आएगा, वो 4 के बराबर आएगा। तो ये मैंने शो करवा दिया, आप भी शो करवा दीजिएगा। तो आए स्टूडेंट, पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 की तरफ आते हैं। स्टूडेंट पार्ट 2 जो है वो भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है, ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा है। इसमें नंबर 2 आ गया 4x² - 5p + 3x + 17 - 9p = 0, ठीक है। तो वो इक्वल की बात करनी है बादल। तो पहले तो हमें एक काम वही पुराना वाला करना है जैसे हम करते हुए आ रहे हैं पूरी एक्सरसाइज में। जिसके ऊपर x² होता है स्टूडेंट, उसको हमने क्या ले लिया, 4 ले लिया। इस दफ़ा मैंने इसको रिपीट नहीं लिखा है, आप लिख लीजिएगा बारह
ए इज इक्वल टू क्या हो गया 4 हो गया, और बी की वैल्यू क्या हो गई है -5p+3 हो गई है, क्योंकि x के साथ लगा हुआ है और इसके साथ x नहीं है, तो ये c हो गया 17/9b। याद आ गया आपको सारा? मैं कहता था जिसके साथ x² होता है वो a बराबर लेते हैं, जिसके साथ x होता है उसको b के बराबर लेते हैं, जिसके x नहीं होता उसको c के बराबर लेते हैं, जो कुछ बचा हुआ होता है। वही लेट अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, जो भी ये हमें लाइन हमने बोली कि रूट क्या होते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं, हमने शुरू से पढ़ते हुए आए हैं, पूरे 20 चैप्टर 20.1 से पढ़ते हुए आए हैं इस बात को। सम ऑफ रूट भी निकालना है, मैंने बार बार बता चुका हूँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है, मैं वही पुरानी मेथड से करवा रहा हूँ, कोई नई चीज़ नहीं आई अभी तक। कंडीशन चेंज होती है तो मैं कंडीशन चेंज कर देता हूँ, वरना तो आप देखें पूरा सेम वैसे ही आपने एग्जाम में करना है जैसे एक बार करवाया। यहाँ पर मैंने अल्फा प्लस सम लिया, सम का फॉर्मूला क्या होता है -b/a, अल्फा प्लस बीटा आ गया इज इक्वल टू आ गया माइनस आ गया, b बराबर -5p+3 के, तो दोबारा माइनस आया और b की वैल्यू 5p+3 आ गई, ठीक है जी, 2 बार, और a बराबर है 4 के। माइनस माइनस हो गए स्टूडेंट प्लस, जो कि प्लस शो, यहाँ देखिए प्लस शो नहीं कराते तो मैंने हटा दिया, तो 5p+3 अपनी जगह आ गया अपॉन 4, ठीक है जी। अल्फा प्लस बीटा आ गया, कोई प्लस माइनस नहीं हो सकता क्योंकि इसके साथ p लगा हुआ है, इसके साथ p नहीं है तो आपस में प्लस या माइनस नहीं हो सकते। अच्छा दी, यहाँ पर आ जाएं, c की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 17 - 9p है, तो c की जगह 79p आ गया, और a की वैल्यू क्या है 4 है, नीचे 4 आ गई, वो भी आपस में माइनस प्लस नहीं हो सकते क्योंकि 9 के साथ p लगा हुआ है जबकि 17 के साथ p नहीं है। अच्छा जी, अब क्या है, वही पुराना वैसे ही करा अभी तक हम लोगों ने सॉल्व। तो सॉल्व अगर करने के बाद हम क्या करेंगे, अब आपने ये सोल्यूशन करनी है। अच्छा जी, अब क्या करना है स्टूडेंट, अल्फा प्लस बीटा भी आ गया, अल्फा बीटा के हमने वही इक्वेशन अभी पुरानी वाली बनानी है, इक्वल की बात कर रहे हैं, तो फिलहाल की हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन, ठीक है जी, कंडीशन, सॉरी, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। जब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन में हम जाएंगे स्टूडेंट, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन में इक्वल की बात कर रहा है, सम और प्रोडक्ट दोनों उठा लें, ये हमने लिखा सम और प्रोडक्ट को क्या अल्फा प्लस बीटा लिखा, इक्वल किया किसके, अल्फा बीटा के, और ये दोनों किसके इक्वल लेंगे 4 के, ये कंडीशन लगी हुई है 4 की। अच्छा जी, अब बताएं अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या आया है, मैं इसको हाईलाइट कर दूँ, ये आया है, तो इसकी जगह क्या आ गया 5p+3 अपॉन ये 4 आ गया, और ठीक है जी, इसकी जगह आ गया, अच्छा 4 नहीं लिखिएगा, ठीक है, याद है कि इसके बराबर लाना होता है। अच्छा जी, अल्फा बीटा किसके बराबर है, 17 - 9p अपॉन ये 4 के बराबर है। अब बताएं आपको याद, अच्छा 4 नहीं लिखा, मैं फिर कह रहा हूँ, ये इसके बराबर लाना है इन दोनों को, ठीक है जी, इसका कोई काम नहीं है। बताएं इस ये नीचे 4 है और यहाँ पे भी नीचे 4 है, क्या कहा था, दोनों सेम है और इज इक्वल टू बीच में, तो दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। जब दोनों कैंसिल हो गए तो हम क्या लिख देंगे स्टूडेंट, यहाँ पे 5p+3 इज इक्वल टू 17 - 9p आ गया, ठीक है जी, दोनों कंडीशन हमने लिख दी यहाँ पे। अब दोनों के अंदर जो एक जैसे हैं उनको हम p वालों को एक जगह कर लेते हैं और कांस्टेंट को एक जगह कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा 5p, माइनस का इधर आके किसका हो गया, प्लस का 9p हो गया, और 17 - 3 हो गया, ये दोनों कितने हो गए 14p इज इक्वल टू 17 में से आप 3 को निकाल दें तो स्टूडेंट क्या आ गया 14 आ गया, p मालूम करना है तो 14/14 इज इक्वल टू, ये हमारा 1 आ गया, तो थस द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू 1 आ गई। अब क्या है, इसको अगर मैं आपको वेरीफाई का कहता हूँ तो जहाँ जहाँ आपको नज़र आ रहा है p, वहाँ क्या रख दें 1 रख दें, ये आपको p नज़र आ रहा है तो आपका आंसर क्या आ रहा होगा 4 आ रहा होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ कंडीशन क्लियर कर दूँ, एक याद रखिएगा मेरी बात को, याद रखिएगा कि सवाल जो बुक के अंदर है ना उसमें रॉन्ग दिया हुआ है, यानी कि आंसर जो रॉन्ग है, अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं ना, वैसे उसने बोला नहीं है तो इसका आंसर 2 आ रहा होगा। मैं आपको अगर कहेंगे बल्कि मैं इसको सॉल्व अगर करता हुआ ना तो इसका आंसर क्या आएगा 2 आएगा। मैं कर नहीं रहा कि आप कंफ्यूज हो, बहरहाल वो नई बुक जब दोबारा ही छपेंगी ना तो उसके अंदर सही हो जाएगा। क्यों, अगर मैं इसके अंदर 1 रखूंगा तो इसका आंसर 2 आ रहा होगा, ठीक है, तो आंसर मगर क्या आना चाहिए 4। तो इनको जो आंसर देना चाहिए था ना बुक वालों को, यहाँ पे क्या देना चाहिए था 2 देना चाहिए था, और 2 इसका कोई काम तो वैसे भी कुछ नहीं आपको पता है। बहरहाल जब आपका बोर्ड में एग्जाम होगा तो वो बाकायदा सेटिस्फाई होता है, चेक एंड बैलेंस के बाद दिया जाता है, तो यहाँ पर आपको फिलहाल हम बहस नहीं करते, हम यहाँ पे फिलहाल 4 ही करके इसको सॉल्व करते हैं। बहरहाल आपका ये जो काम करना था वो हो गया। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो समझ में आ रही हैं और तो आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये अप्रिशिएट होता है, बचना सा आपका फ़र्ज़ बनता है कि ये थोड़ा सा अवार्ड दें हमको, ठीक है। दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह 20.4 में मुलाकात करते हैं। गैस में बना चुका हूँ, गैस पर देखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।